वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। तो वेदांग एक वैदिक साहित्य का अंग न होते हुए भी वेदांग वेदों को समझने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात वेदांग से हम वेदों को समझने में हमें सहायता मिलती है। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में वेदों को एक शरीर के रूप में देखा और उनके 6 अंग गिनाए। जिस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंग हैं, सबके अलग अलग काम है। हाथ का अपना काम है, पैर का अपना काम है, मुंह का अपना काम है, आँख का अपना काम है। उसी प्रकार से अष्टाध्यायी ने अपनी पुस्तक में अच्छी तरीके से वैदिक साहित्य को समझने में उन्होंने शरीर के 6 अंगों को प्रदर्शित किया है। वेदों को एक शरीर के रूप में देखा और उनके 6 अंग गिनाए हैं। पहला है शिक्षा वेदांग। शिक्षा वेदांग में हम उच्चारण की विधियाँ सीखते हैं, हम मंत्रों के उच्चारण की विधियाँ सीखते हैं, जिसको हम वेदों की नसिका या वेदों की प्राण कहते हैं। वेदों की नसिका और वेदों की प्राण, ये याद रखिए। शिक्षा वेदांग में क्या कहा गया है? उच्चारण की विधियाँ, कैसे हम मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार की इसमें सभी मंत्रों की विधियाँ को, उच्चारण की विधियों को रखा गया है, जिससे वेदिकों की नसिका और वेदों का प्राण कहा जाता है। दूसरा आता है वेदांग कल्प। इसका भी महत्वपूर्ण काम है। ये इसको वेदों के हाथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार हाथ से हम काम करते हैं, उसी प्रकार से कल्प वेदांग में ये वेदों के हाथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। व्याकरण वेदांग, व्याकरण वेदांग, इसे वेदों की मुख कहा जाता है। मुख का काम है बोलना। तो हम व्याकरण को, जो भी कुछ लिखा जाता है, मुंह से बोलते हैं, मुंह का काम है बोलना। तो इस प्रकार से हम उच्चारण व्याकरण वेदांग से संबंधित है। वेदांगों के मुख से। निरुक्त वेदांग का मतलब है वेदों के कान से लिया जाता है। वहीं पर छंद वेदांग, छंद वेदांग का काम है वेदों के पैर से लिया जाता है। और ज्योतिष वेदांग, जो वेदों की आँख होती है, ज्योतिष वेदांग। इस प्रकार आप समझें, वेदांग बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने अभी तक वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आर्यक ग्रंथों को, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इन सभी ग्रंथों को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो वेदांग एक हिसाब से वैदिक साहित्य का अंग न होते हुए, वेदांग जो है वैदिक साहित्य का कोई अंग नहीं है, लेकिन अंग न होते हुए भी वेदांग वेदों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वही प्राचीन काल के विद्वान पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में वेदों को एक शरीर के रूप में देखा और उनके 6 अंग गिनाए। वेदांगों के नाम शिक्षा वेदांग, जिसमें उच्चारण की विधियाँ सीखी जाती है, इसको वेदों की नसिका एवं वेदों के प्राण के रूप में लिया जाता है। जहाँ पर दूसरा है कल्प वेदांत, इसको वेदों के हाथ के रूप में लिया जाता है। तीसरा है व्याकरण वेदांग, वेदों का मुख से लिया जाता है। चौथा है निरुक्त वेदांग, इन्हें वेदों के कान के रूप में लिया जाता है। छंद वेदांग, वेदों का पैर के रूप में लिया जाता है। ज्योतिष वेदांग, वेदों की आँख के रूप में लिया जाता है। शायद आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से वेदांग है। ठीक है, धन्यवाद।